हाय वेलकम टू कोड फॉर वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो इन द एडवांस जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन सीरीज। और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं फंक्शन करिंग का। लास्ट कुछ वीडियोस में अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कवर किया था वो था प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस। अब हम देखने वाले हैं फंक्शन करिंग। एडवांस जावास्क्रिप्ट की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए, होस्टिंग से लेके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, स्कोप चेन, वेरिएबल एनवायरनमेंट, फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप, नेम स्पेस, दिस, डायनेमिक लेक्सिकल स्कोपिंग, कॉल बाइंड एंड दिस। तो ऑलमोस्ट जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सारे। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं फंक्शन करिंग। फंक्शन करिंग होता क्या है, इसकी अगर आप सिंपल सी एक डेफिनेशन देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है विद मल्टीपल पैरामीटर्स, उसको हम चेंज करते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ फंक्शंस दैट टेक सिंगल पैरामीटर। इस चीज को फंक्शन करिंग बोला जाता है। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाऊं कि एक्चुअल में होता क्या है, क्या यूज है इसका, मतलब एक फंक्शन जो मल्टीपल पैरामीटर्स ले रहा है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, उसको आप चेंज कर रहे हो इनटू मल्टीपल फंक्शंस विद अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि ये रियूजिबिलिटी में हेल्प करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि ऐड के नाम से है और यहाँ पे मेरे पास 3 इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं जो रिटर्न कर रहे हैं मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। आप यहाँ पे देखोगे फंक्शन करिंग यहाँ पे इस टाइम पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन करिंग के लिए आपके पास जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। सिंगल पैरामीटर यहाँ पे होता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होता है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है विदाउट फंक्शन करिंग। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 2 3 पास करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा आपके पास यहाँ पे आउटपुट आएगा जो कि आएगा 6। इसने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया, मेरे को इसको कंसोल के अंदर डालना पड़ेगा तो ये यहाँ पर इसको प्रिंट करेगा। तो आपको अगर मैं यहाँ पे चला के दिखाऊं तो इन तीनों को यहाँ पे ऐड करेगा, आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 6। फंक्शन करिंग के केस में क्या होता है, फंक्शन करिंग के केस में आपके पास सपोज यहाँ पे फंक्शन है जो कि ऐड के नाम से, ठीक है, इसमें आपने सिंगल आर्ग्यूमेंट डाला, रिटर्न करते हुए आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसमें एक और आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न करते हुए आप फिर यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसमें एक और आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन करिंग का कॉन्सेप्ट है जहां पर हम एक सिंगल फंक्शन को ब्रेक करते हैं इनटू मल्टीपल फंक्शंस विद अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब इसको कॉल कैसे करना है, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ वरना वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डाला, अब मैं यहाँ पे ऐड को कॉल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 पास किया, जैसे मैं यहाँ पे ऐड में 1 पास करूंगा ये मेरे को रिटर्न करेगा सेकंड फंक्शन, तो मेरे को सेकंड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज 2 पास किया, अब ये मेरे को थर्ड फंक्शन को रिटर्न करेगा तो मेरे को यहाँ पे थर्ड फंक्शन को कॉल करना है। मैंने यहाँ पे 3 पास किया, ठीक है, और अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ तो ये सेम आउटपुट देगा जो कि होगा यहाँ पे 6। तो ये फंक्शन करिंग का एग्जाम्पल है। इससे एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपको रियूजिबिलिटी दिखाई देगी कि फंक्शन करिंग की रियूजिबिलिटी क्या है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ जो कि सपोज मल्टीप्लाई फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ठीक है, और ये दोनों को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है a इंटू। अब ये मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आर्ग्यूमेंट को मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा और हमेशा दूसरे आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करूंगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई डॉट बाइंड फंक्शन हमने देखा था, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को बाइंड कर रहा हूँ और इसमें दिस लिया मैंने, और इस फंक्शन में मैं एक आर्ग्यूमेंट को फिक्स कर रहा हूँ जो कि होगा यहाँ पे 2। तो बीम मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है, बीम में मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया। तो अब एक पैरामीटर तो हमेशा यहाँ पे 2 ही रहेगा, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो विद 2। कोई भी नंबर आप यहाँ पे दिस में पास करोगे वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके फंक्शन रियूजेबल हो जाएगा जो कि बनेगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2। ये फंक्शन बन जाएगा अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया और इसको मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आंसर यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आया, 8। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला फंक्शन मैं यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इसको रीयूज कर रहा हूँ। अगर सपोज मेरे को यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई 2 से मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, मेरे को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फंक्शन है मेरा उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, उसको बाइंड करूंगा, इसमें दिस पास करूंगा और यहाँ पे मैं 4 पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लगाया और मल्टीप्लाई बाय 4 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 8 डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद 4,
तो यहाँ पे आप देखो ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा यहाँ पे लगातार रिड्यूस हो रहा है, इसको बोला जाता है फंक्शन करेंगे। आप यहाँ पे देखो आंसर यहाँ पे 32 आया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमने फंक्शंस लिखे थे पहले जिसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स थे उनको हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इनटू अ सीरीज ऑफ फंक्शन दैट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर। आप यहाँ पे देखो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ले रहा है, तो इसको बोला जाता है फंक्शन करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो ये है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट फंक्शन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो यार लाइक करना, ठीक है। और बाकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।